हाय फ्रेंड्स, राजिंदर टैक्स एंड एडवाइजर चैनल में आपका स्वागत है। 2025 में कुछ एक ऐसे कानून आ रहे हैं जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है, जो आप उस हिसाब से अपना कोई भी प्रॉफिट ले सकें और आप उस सुविधा से पीछे ना रह सकें। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपको और भी वीडियो आप तक मिल सके। फर्स्टली, किसानों को मिलने वाला लोन। जो पहले किसानों को मिलने वाला लोन 1,60,000 तक होता था, वो अभी बढ़ के 2 लाख तक हो गया है। इसके एवज में किसान से कोई भी डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लिए जाते हैं, ओनली उसकी प्रॉपर्टी के ही डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। अब ये लोन 2 लाख हो गया है। अगर किसी के घर में कोई किसान है तो उनको इस लोन का ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। इसके बाद दूसरा लो है ईपीएफओ का। ईपीएफओ में जो भी जिनको पीपीएफ कार्ड बने हुए हैं, जो पीपीएफ में पैसा कटवाते हैं और उनको पेंशन मिलती है, वो भी 2025 के बाद जो उनका पीपीएफ 12% कटता था वो इसको बढ़ा भी सकते हैं। और उस सुविधा में भी उनको अच्छी सुविधा दी गई है कि ईपीएफओ 3.0 के तहत वो उसमें और भी सुधार कर रहे हैं और वो अपना पीपीएफ एटीएम के जरिए भी निकाल सकते हैं और भी इसमें सुविधा दी जा रही है। तीसरा अपडेट है यूपीएससी स्कीम। कुछ पर्सन ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के एवज में नहीं थे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम निकाली है यूपीएससी। इस यूपीएससी स्कीम के तहत भी अगर कोई पर्सन 10 साल में पेंशन जाता है तो उसको भी लगभग 10,000 तक पेंशन दी जा रही है और इस स्कीम का भी बहुत से पर्सन फ़ायदा उठा रहे हैं। चौथा जो रूल है वो है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत से पर्सन ऐसे हैं जिनको पेंशन लेने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था। अभी 2025 के बाद गवर्नमेंट ने ये रूल उनके घर से ही कर दिया है और ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाली हुई है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट मोबाइल से भी भर सकते हो। इसी तरह लाइफ सर्टिफिकेट के लिए मोबाइल का यूज़ करके घर से ही किया जा सकता है, जो जो ओल्ड पर्सन या एज पर्सन है उनको बैंकों तक ना जाना पड़े। इसके बाद कुछ एक न्यूज़ है ट्रेन के बारे में। 2025 में गवर्नमेंट बहुत सी वंदे भारत ट्रेन चला रही है। इसके अलावा और भी बहुत सी ट्रेनें चला रही है जिसके बीच में रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुंबई से दिल्ली की तरफ और बड़ी सिटियों में चल रही है। इस ट्रेनों में भी आप बिना आरक्षण के ही इसके टिकट का लेकर जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा सकते हैं और ये जो ट्रेनें हैं काफ़ी कम समय में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंचा सकती है। इसके बाद है कि इन ट्रेनों में भी गवर्नमेंट ने लगभग 73 ऐसी ट्रेनें हैं जो कि कोरोना के टाइम पे चली गई थी, उनके ट्रेन नंबर चेंज करने जा रही है। अगर आप भी किसी जगह पे सफ़र करना चाहते हैं तो आप कम से कम अपनी एक बार ट्रेन का नंबर ज़रूर पता कर लें, क्योंकि 73 ट्रेनों के नंबर चेंज हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर की न्यूज़ में भी जितनी भी मोस्टली जो कार कंपनियां हैं वो अपनी कार में लगभग 4 से 5% का इजाफा करने जा रही है। इसलिए अगर किसी पर्सन ने कार ख़रीदनी है तो उसको ये प्लान 2024 लास्ट तक ही कर लेना चाहिए, या फिर उसकी बुकिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि 2025 में जो कारों के रेट में लगभग 4 से 5% की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी मैंडेटरी कर दिया है कि जो कार की बैक साइड सीट होती है उसके बीच में भी अगर सीट नहीं लगाते हैं तो जो आपकी गाड़ी है वो अलार्म साउंड करेगी। इसलिए ये भी कंपनियों के लिए ज़रूरी कर दिया गया है। इस वजह से भी जब ये सिस्टम आएंगे तो कार की कॉस्ट में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, इसलिए हो सके तो कार को पहले ही बुकिंग कर लिया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट 2025 के बाद मार्च के बाद ईवी व्हीकल के ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल कर रही है। इसके बाद पहले गवर्नमेंट ने ईवी व्हीकल के ऊपर टैक्स माफ़ कर रखा था और ऑलरेडी इनकम टैक्स में भी ईवी व्हीकल के परचेस के ऊपर जो लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट के ऊपर छूट दे रखी थी। ये छूट अभी भी बरकरार है, नेक्स्ट फरवरी में ही इसका पता चलेगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने आटे और चावल के रेट को देखते हुए जो बड़े सप्लायर या स्टोरेज होते हैं उनको 3,000 टन तक की लिमिट दे रखी है कि कोई भी इससे ज़्यादा का स्टोरेज नहीं रखेगा। हो सकता है कि इसके कारण ये जो रेट हैं, ये जो चावल के या फिर आटे के रेट है, इसमें कमी देखी जाए, क्योंकि उनके स्टोरेज के ऊपर उन्होंने कुछ एक बैन लगाए हैं ताकि वो इससे ज़्यादा की स्टोरेज ना कर सकें। इसके बाद आता है कि एचडीएफसी अपने क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाने जा रही है। वो क्रेडिट कार्ड के चार्ज के ऊपर अपना थोड़ा सा अमाउंट इस साल बढ़ा रही है। इसके बाद
गवर्नमेंट, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने मोबाइल कंपनियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो उस जगह पे मोबाइल की अच्छी सुविधा करवाई जाए और 5G नेटवर्क को भी तेज़ किया जाए। इसके लिए भी गवर्नमेंट मोबाइल कंपनियों को निर्देश दे रही है। इसके अलावा एयर में भी कुछ एक न्यूज़ है। अगर आप 3000 मीटर की ऊपर ऊंचाई पर हो तो वहाँ पे आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये आपको एयरप्लेन के क्रू मेंबर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर आपको वो 3000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर वाईफाई प्रोवाइड करते हैं तो आप उस वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनके बीच में भी जो आपके रहने की थोड़ी जगह होती है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, और नोएडा का भी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि 2025 में पूरी हो सकती है। इसके बाद गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को भी ये निर्देश दे रही है कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसकी सैलरी में लगभग 9 से 10% की वृद्धि करे, जिस वजह से प्राइवेट जॉब वालों को भी प्रॉफिट हो सकता है और उनकी सैलरी बढ़ सकती है।